जयराम ठाकुर बोले, व्यवस्था परिवर्तन के दावे करने वाली सुक्खू सरकार के राज में सूबे में फैली अव्यवस्था। बाढ़ की आपदा के दौर में मुख्यमंत्री द्वारा चिड़ियाघर की घोषणा किए जाने पर भी कसे तंज। विक्रमादित्य के बार बार बयान पलटने पर बोले, उनके स्टेटमेंट को बचकाना करार दे चुके हैं सूबे के एक मंत्री। केंद्र सरकार से मिलने वाली करोड़ों की मदद को झुठलाने के लिए भी सीएम व उनके मंत्रियों पर तंज कसे। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन के तकिया कलाम पर तंज कसते हुए कहा कि उनके राज में सूबे में अवस्था दिख रही है और कुछ आला कांग्रेस नेता बार बार अपनी ही सरकार द्वारा उनकी अनदेखी से रुष्ट भी नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों की मदद किए जाने व एनडीआरएफ तथा जांच टीम में भेजे जाने के बावजूद सीएम व उनके कुछ मंत्रियों द्वारा भारत सरकार से मिलने वाली मदद को नकारे जाने पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के ही मंत्री उनके बयानों को बचकाना करार दे चुके हैं और उन्हें जरूरत से ज्यादा बोलने पर छोटे परिवारों में पैदा हुए लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की आदत हो गई है। विक्रमादित्य द्वारा बार बार स्टेटमेंट चेंज किए जाने और यूसीसी व कुछ अन्य मुद्दों पर पोस्ट तक डिलीट किए जाने का हवाला देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि बयानों के मामले में वह पलटू राम है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कौल सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में जयराम ने कहा कि 2 बार अपने चेलों से हार चुके कौल सिंह फ्रस्ट्रेशन में निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। भारत व प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में सीएम के चिड़ियाघर संबंधी स्टेटमेंट पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक तरफ जहां भारी बारिश से सैकड़ों परिवार बेघर हुए हैं, वहीं सीएम चिड़ियाघर जैसी घोषणाओं से वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों का बजट दिए जाने, एनडीआरएफ व एयरफोर्स के साथ साथ जांच टीमें भेजे जाने के बावजूद मुख्यमंत्री व उनके कुछ मंत्री संतोषजनक आर्थिक मदद न मिलने की बात कह रहे हैं, जबकि एक मंत्री 300 करोड़ की मदद मिलने के लिए धन्यवाद भी जता चुके हैं। तो ऐसे सारी चीजों को लेकर के ऐसा कहते हैं कि कुछ भी मदद नहीं हुई, सचमुच में गैर जिम्मेदाराना हमारी अनदेखी हो रही है, ना सुनी जा रही है, ना मानी जा रही है हमारी बातें। तो आप अंदाजा लगाइए कि कोऑर्डिनेशन किस तरह का है। तभी कहा मैंने कि व्यवस्था परिवर्तन के दौर में अव्यवस्था का आलम है। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बरसात के ऐसे इसके दौरान जो है वो मुझे लगता है कि अधिकारियों को रहना चाहिए। नहीं, दुख क्या है कि वहाँ कुछ अधिकारी नहीं थे और उस घटना को घटित होने के 6 दिन के बाद पहुंचे। विक्रमादित्य जी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना, कल बिट्टू वर्मा जी ने कह दिया कि तो वो कहीं की खींच कहीं उतार रहे हैं। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी ही पार्टी में, उनकी ही सरकार में मंत्रियों ने उनके बारे में टिप्पणी की है कि बचकाना हरकतें करते हैं। यूसीसी पर एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके बाद पलट गए और इनकी एक बार पलटू राम होने की गाथा नहीं है, अनेक मुद्दों पर है वो। और फिर जब ऊपर से मुझे मालूम नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से अपनी वो पोस्ट भी डिलीट कर दी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनने बात कही, उन शब्दों का मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन भावनाएं सभी व्यक्ति की होती है। बड़े परिवार में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन छोटे परिवार वालों का भी सम्मान होता है और स्वाभाविक रूप से किसी के सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाना और ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ये उचित नहीं होता है। संस्कार की भी कुछ बातें होती हैं। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए। मोह सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक